नमस्कार दोस्तों, अशोक मेड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और पदों का वर्गीकरण भी बताया जा चुका है। टीएसपी क्षेत्र की बात करेंगे हम, वह भी लेवल प्रथम को लेकर बात करेंगे। लेवल प्रथम में 3,500 पोस्टें आई हैं, जिसमें से वर्गवार वर्गीकरण भी दिया जा चुका है। बैकलॉग सहित 3,500 पोस्ट हैं। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए 3237 पोस्ट हैं। 3237 पोस्ट है, उसमें से वर्गवार विवरण भी दिया जा चुका है, जिसमें से समथिंग 1457 पोस्ट एसटी वर्गों के लिए हैं, 1605 पद जनरल के लिए हैं, 175 सीटें एससी वर्ग के लिए हैं। तो इस बार एससी वर्ग को भी अलग से सीटें दी गई हैं। पिछली बार जनरल में ही काउंट होते थे वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए भी इस बार सीटें 30% आरक्षित है। यानी ये कहा जा सकता है कि महिलाओं की कट ऑफ पुरुष से कम रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 30% आरक्षित है। तो उसमें सीधी महिलाओं की ही कट ऑफ बनेगी। अगर और कोई महिला अगर किसी के कट ऑफ अच्छे मार्क हैं, अगर वो पुरुष वर्ग में आती है तो वहाँ से सीट भी कटेगी। तो इस प्रकार से महिलाओं की कट ऑफ निश्चित तौर पर कम रहने की उम्मीद है। तो हम बात भी करेंगे जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, एसटी वर्ग की कट ऑफ क्या रहेगी और एससी वर्ग की कट ऑफ क्या रहेगी। और आगे बात भी करेंगे 2022 में जो होने वाली ये विज्ञप्ति तो ये जारी कर दी गई है, और आने वाली जो नई एग्ज़ाम के लिए भी बोला जा रहा है, क्या वो एग्ज़ाम होगी या होगी तो फिर इसके बाद और एग्ज़ाम होगी, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ जनरल की जहाँ तक अनुमान है, दोस्त वगैरह में फ़ोन करने और बातचीत करने पे ये पता चला है, जिस प्रकार आंकड़े हैं और पोस्ट आई है उसके हिसाब से, कि जनरल वर्ग में 110 से 112 नंबर जिसके आ रहे हैं वो सेफ है। पुरुष वर्ग की बात की जा रही है। और बात की जाए फीमेल के लिए तो 108 से 110 फीमेल में भी हो जाएगा। और एसटी वर्ग में पुरुषों के लिए बात की जाए तो इनके 98 से 100 नंबर जिनके हैं उनका हो जाएगा। और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में 95 से 96 नंबर के बीच में रहने की उम्मीद है। और एससी वर्ग में बात की जाए तो जनरल से 1-2 नंबर कम रहेगी, क्योंकि पोस्ट 175 हैं, तो समथिंग उनके 108 से 110 के बीच में एससी वर्ग की हो जाएगी। बैकलॉग सहित मतलब 3237 पदों का जिसमें कट ऑफ बनेगी, और 3237 पोस्टों के लिए 2 गुना आवेदन, मतलब 6,400 समथिंग लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इसके बाद अंतिम कट ऑफ और बढ़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। क्योंकि इस बार ये किया है कि 2 गुना बुलाने का मतलब ये होता है कि सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट वो वाला मैटर ख़त्म। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड में होता आ रहा है कि वहाँ पे 1-2 गुना लिस्ट निकाल लेते हैं, इसके बाद वहाँ सेकेंड लिस्ट का मैटर ही ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको कट ऑफ बताई। और अगली बात करते हैं कि ये विज्ञप्ति तो इसकी जारी कर दी, उसके साथ साथ एक दिन पहले बताया था कि 20,000 पदों के लिए नई रीट करवाएंगे। तो नई रीट करवाई जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं इसमें, क्योंकि बीएसटीसी बीएड निरंतर करते ही रहते हैं लोग। और जिनके इसमें इस भर्ती में तो 31,000 पे ही नौकरी लगेगी, तो अगली तैयारी भी करते हैं, काफ़ी बेरोज़गार हैं। तो 20,000 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली, अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा एग्ज़ाम। 14 और 15 तारीख दी हुई है, तो लगता है एग्ज़ाम तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये पात्रता होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पात्रता एग्ज़ाम होगा। ये जो 2021 में भी पेपर हुआ था रीट का, उसका लेवल ठीक था, सामान्य था। जैसे कि अच्छे मार्क्स बने हैं, तो ये वाला पेपर अगर आने वाला पेपर हार्ड बना इससे, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठेगा। इसलिए सरकार ये करवा सकती है कि उसको पात्रता एग्ज़ाम घोषित करे, उसके बाद एक नया एग्ज़ाम जारी करे। फिर अगर वो पात्रता नहीं होती है तो फिर 14 से 15 जो तारीख दी है वो कैंसिल होगा, क्योंकि 2 तारीख 2 दिन में नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन का मैटर बनेगा, और नॉर्मलाइजेशन फिर कोर्ट में मुद्दा जाएगा। इस प्रकार से वो एक दिन तय होगा, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम नहीं हो सकता है रीट का, क्योंकि पेपर एक ही होता है। बच्चे दोनों लेवलों के अलग अलग होते हैं, एक साथ फॉर्म भरते हैं, इसलिए समस्या आएगी उसमें। तो पात्रता होने की पूरी उम्मीद है। और
बाकी कट ऑफ को बता ही दिया है हमने आपको। निश्चित तौर पर यही उम्मीद रहेगा जिनके इस 90+ अंक है एसटी वर्ग में, सभी डॉक्यूमेंट बना ले, क्योंकि 9 फरवरी के पहले के डॉक्यूमेंट बने होने ज़रूरी है। जाति मूल विशेष वगैरह ये विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बाद नहीं बनने चाहिए। लगता है डॉक्यूमेंट भी इस बार स्कैन होने वाले हैं, स्कैन होंगे तो फिर आपको ज़रूरी ही है। धन्यवाद।